नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करेंगे सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं यहाँ पे एसबीआई की बात नहीं करूंगी, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं करूंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है मार्केट में, मैं उनकी भी बात नहीं करूंगी। उन सब में सबसे बेस्ट जो है आज उनकी बात करेंगे। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जरा चेक करना, ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां गिरते हुए बाजार में हर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स वैल्यू में डगमगाहट देखने को मिली थी, बट इस म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी थी। जी हाँ दोस्तों, आज तक का सबसे बेस्ट और सभी का फेवरेट म्यूचुअल फंड होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी ही वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं, मात्र 85.99 की एनएवी पर ये म्यूचुअल फंड आज की डेट में मिल रहा है। इसका एनएवी प्राइस है मात्र 85.99 रुपए। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट को कहते हैं दोस्तों। और अगर रिटर्न की बात करूं तो पिछले एक सालों में अगर रिटर्न की बात करूं तो इसके रिटर्न भी अच्छे खासे हैं। सबसे एक साल में इसने 14.77% का रिटर्न दिया है, वहीं पे 3 सालों में इसने दिया है 18.70% का रिटर्न, और वहीं पे 5 सालों में 29.45% का रिटर्न देखने को मिला है। और ऑल टाइम की बात करूं तो भी जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 19.86% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों 19% का रिटर्न काफी बड़ा रिटर्न कहलाता है, और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है 24 मई 2013। 24 मई 2013, जहां पर इसकी एनएवी प्राइस थी मात्र 10 रुपए, और आज की डेट पे इसकी एनएवी प्राइस 85 रुपए के लगभग, मतलब इसने 8 गुना पैसा बढ़ाया। जिसने भी 10 रुपए के एनएवी प्राइस पे पैसे लगाए होंगे उसका पैसा 8 गुना तक बढ़ा। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है कि गिरती हुई मार्केट में भी अपने रिटर्न्स को इसने डगमगाने नहीं दिया। अब पहले जब मार्केट इतना ज्यादा उतार चढ़ाव में थी तब भी इस म्यूचुअल फंड की स्टेबिलिटी आपको देखने को मिली है। इस म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज में बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं 93,440.89 करोड़ रुपए का AUM साइज है, फंड साइज है। ऑलरेडी करोड़ों रुपए लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे, करोड़ों रुपए भाई, है ना। 93,440.89 करोड़, बहुत 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 बड़ा अमाउंट है ये। और इस म्यूचुअल फंड में लोग ट्रस्ट करके पैसे लगाते हैं बिकॉज ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है। जी हाँ, पर मैंने कहा ना कि ना तो मैं HDFC की बात करूंगी ना किसी और फ्लैक्सी कैप की। ये जो म्यूचुअल फंड है उन सभी म्यूचुअल फंड ज्यादा खास है। फ्लैक्सी कैप का मतलब ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से गिरते हुए मार्केट में भी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। तो चलिए इस खास म्यूचुअल फंड की हम सारी डिटेल समझते हैं, आखिरकार इस म्यूचुअल फंड को इतना खास क्यों कहा गया है। तो रिटर्न तो आपने देख लिया, रेटिंग मिली है 5 स्टार की, 93,440.89 करोड़ का फंड साइज है। इस म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो 0.63% का है। एग्जिट लोड है आपका 2% का, ठीक है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो उन टॉप होल्डिंग्स के मिल रहे हैं जो कि गिरते हुए मार्केट में भी काफी अच्छा अपना कदम बनाए रहे। अगर मैं बात करूं टॉप होल्डिंग की कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना ज्यादा होल्डिंग बना के रखी है, तो चलिए आपको वो भी दिखा देती हूँ। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें कि ये म्यूचुअल फंड आखिरकार किन सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड के जो भी फंड मैनेजर है दोस्तों, आपको पता है ये 93,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, तो जाहिर सी बात है कोई एक फंड मैनेजर इसे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, 3 से 4 फंड मैनेजर इसे देखते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये जो पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं। मतलब ये पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं कि भाई कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, उसके बेसिस पे ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है इक्विटी क्षेत्र में जाता है, यानी 75.4% का, डेट में 22.1 और कैश में 2% 4% का। मतलब ये कैश में भी पैसे होल्ड करके रखते हैं कि जब जैसी सिचुएशन बने उस हिसाब से स्टॉक को बाय कर लेंगे, समझ रहे। उसके साथ साथ इक्विटी फंड में जाता है, ये इक्विटी फंड है फ्लैक्सी कैप। ओके, तो चलिए हम सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। तो सेक्टर की अगर बात करूं तो 194 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा है HDFC बैंक का। तो 8.38% का HDFC बैंक में, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टिंग में, इक्विटी इन्वेस्टिंग में 7.10% का, कोल इंडिया में जो कि एनर्जी सेक्टर है
6.1% का, पावर ग्रिड में एनर्जी सेक्टर है 5.99, आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंशियल सेक्टर है, कोटक महिंद्रा बैंक फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें 4 से 5% का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट। आईटीसी लिमिटेड, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और ऐसे 194 कंपनियां हैं जिसपे ये बराबर पैसे को डिवाइड करते हैं। जिस हिसाब से कंपनीज परफॉर्म करती है उस हिसाब से रिटर्न मिलता है। तो बेस्ट पार्ट यही है कि इसके जो रिटर्न की स्टेबिलिटी बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। लार्ज कैप कंपनियों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन कंपनियों में उन्हें बढ़ावा ना देखने को मिले, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट अगर दिखता भी है तो वहीं पे मिड कैप कंपनियां भी हैं और स्मॉल कैप है जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, ये कैश में भी पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, इनके फंड मैनेजर वो मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जो सेक्टर से उन्हें बदलते रहें, ये होल्ड मतलब लॉन्ग टाइम होल्डिंग पे ज़्यादा विश्वास करते हैं जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिले। और आपने देख ही लिया है कि कुछ प्राइवेट कुछ गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मात्र 1,000 रुपये मंथली की एसआईपी शुरू कर सकता है। हर महीने 1,000 जमा करके अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति लमसम करना चाहता है, मतलब अभी हर महीने नहीं लेकिन हाँ इकट्ठा पैसा आता है तो वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो भी महज 1,000 रुपये से लमसम भी शुरू कर सकता है। इसके ऊपर की कोई भी लिमिट नहीं है, आपकी इच्छा, फिर आप जितने 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी करें या फिर लमसम करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने सारी डिटेल इस म्यूचुअल फंड की समझ ली। चलिए अब एक सिंपल से कैलकुलेशन से इसके रिटर्न की वैल्यू चेक करते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने 19% का भी रिटर्न दिया तो आपका छोटा इन्वेस्टमेंट कितने बड़े फंड में बदल जाएगा। ऑन किया है जिसमें हम एक छोटी सी एसआईपी 5,000 रुपये महीना, आपको और कहीं पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये महीना अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो हर महीना, ठीक है। और आपको जो आप देख रहे थे 20%, 19%, हम ये मान के चलते हैं ऑल टाइम में इसका 19% का एवरेज है। तो अगर ये ऑल टाइम में 19% का ही रिटर्न देता है तो 5,000 मंथली की एसआईपी अगले 10 सालों के लिए यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसकी जो वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 6 लाख की। एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगी 10,31,056 रुपए की और टोटल वैल्यू बन जाएगी 16,31,056 रुपए की। ये एक एस्टिमेट रेवेन्यू, ये एक एस्टिमेट वैल्यू है, क्योंकि हमने कहा ना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट बढ़ते और घटते रहते हैं। अगर बढ़ जाता है तो वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर घटेगा तो वैल्यू कम भी हो जाएगी। तो मतलब 10 सालों में, महज 10 सालों में 16,31,000 रुपए का एक बड़ा फंड बनाया जाता है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति की उम्र 25 साल है और वो ये सोचता है कि हम इसे 25 सालों तक कंटिन्यू करें, तो भी महज 25 सालों में मात्र 5,000 रुपये मंथली की एसआईपी 19% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 15 लाख की, जिसमें आपका एस्टिमेट रिटर्न 2,50,39,270 रुपये बनेगा और जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो 2,65,39,270 रुपये की बन सकती है। ये पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेक्टेड रेट है उस हिसाब से है। म्यूचुअल फंड में कभी भी गारंटेड अमाउंट नहीं होता है, ये अमाउंट जो है अप डाउन होता रहता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पे। शेयर मार्केट जैसा परफॉर्म करेगा म्यूचुअल फंड में सीधा असर पड़ता है। लेकिन एक बात है, इस म्यूचुअल फंड ने अपने जो रिटर्न परसेंटेज है उसे गिरने से बहुत रोका है। बाकी म्यूचुअल फंड आप चेकआउट कर सकते हो, क्लियर। अब यहीं पे अगर कोई व्यक्ति लमसम करना चाहता है, मतलब उसके पास एसआईपी नहीं करना चाहता है, वो ये सोचता है कि मैं इसमें 1 लाख रुपए लगा देता हूँ और छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए मात्र लगा के 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो उसकी 1 लाख की वैल्यू, सिर्फ 1 लाख की वैल्यू 77,38,708 रुपए की बन सकती है। तो ये है कमाल का म्यूचुअल फंड जिसने एसबीआई, एचडीएफसी तमाम बैंकों को पीछे छोड़ दिया जो कि अपना एक अच्छा फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। बट आपको बता दूं, इस फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने तो अपने रिटर्न्स को कभी भी डगमगाने नहीं दिया है। तो अब आपके दिमाग में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होगी कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका आपने करंट वैल्यू देखा है 85 रुपीज़ के लगभग चल रहा है। पराग पारिक में जो म्यूचुअल फंड है उसमें सिर्फ आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ सकते हो, PPFAS म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो और आप देखो इसमें सिर्फ 6 ही स्कीम है। तो सब इसी स्कीम में पैसे लगाए गए हैं तो वो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में लगाए गए हैं, बिकॉज यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेक्टर्स में पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है।
अगर आप इसकी पूरी और डिटेल देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट में आके इसकी पूरी डिटेल को चेकआउट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, ये हमारा कोई सजेशन नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, आप भाई इसमें जाके इन्वेस्ट कर दो, ये हमारा सजेशन नहीं है। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी तक जो इतने सारे म्यूचुअल फंड आपने देखे, उसमें से ये एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसने गिरते बाजार में भी अपने रिटर्न वैल्यू को काफ़ी संभाल के रखा है, जो कि आज तक का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड माना जा रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चुनना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे पहले आप इसकी खुद की रिसर्च करें। इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, सर्च कर सकते हैं। आप अच्छे से एनालाइज करने के बाद आप किसी लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। तो अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जब आप सेटिस्फाइड हो तो ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। काफी बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड है तो मुझे यस लिख के लिए भेजना, और यदि नहीं है तो भाई इस म्यूचुअल फंड को जरूर ऐड करना चाहिए। आई होप हेल्पफुल होगा वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसी मोर डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।